हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत बंदनाबार। साथियों, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का शानदार जीकेजीएस का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, इंतजार करने का समय नहीं है, लगातार मेहनत करते रहिए। डेट का इंतजार नहीं करना है कि जब डेट आएगी तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोगों से कई लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए अभी से डटकर मेहनत करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथियों, एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, जज्बा जुनून को जबरदस्त तरीके से बना के रखिए, तभी सफलता मिलेगी। शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए। आप लोग जैसा कि जान ही रहे हैं, जीकेजीएस का शानदार जबरदस्त रूल है, 50 नंबर की आना है, तो शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में, जी हाँ साथियों, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तो आपका ऑप्शन है कंबर, ऑप्शन बी है तिरुवल्लुर, ऑप्शन सी है एलंगो, ऑप्शन डी है सुब्रमण्यम भारतीयार। तो साथियों, तमिल विद्वानों में से कौन सा राजवंशी था? तो आंसर हो जाएगा एलंगो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे तमिल विद्वान थे। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है वैदिक काल। जी हाँ साथियों, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? तो साथियों, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है संपत्ति, ऑप्शन सी है व्यवसाय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या हुआ करता था? व्यवसाय के आधार पर पहले वैदिक काल में सामाजिक विभाजन किया जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण भारतीय, जी हाँ, प्रश्न हमारा है, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ीय पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। ऑप्शन ए है पल्लव, ऑप्शन बी है पांड्या, ऑप्शन सी है होयसोल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दक्षिण भारतीय कल्प के, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। प्रश्न क्या था? दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ीय पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो पल्लव। इस प्रश्न का राइट आंसर पल्लव हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर राज्य का संस्थापक था? हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हरिहर, ऑप्शन सी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी है बहमनी का सुल्तान। तो निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरिहर। हरिहर जो विजयनगर राज्य का संस्थापक था। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। क्या ध्यान रखना है? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है? क्या ध्यान देना है? विजयनगर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ईसवी शताब्दी की, जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ईसवी सन की 11वीं सदी के चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए वह है। ऑप्शन ए है मदुरई, ऑप्शन बी है तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी है तंजावुर, ऑप्शन डी है नासिक। तो किस ईस्वी सन में 11वीं सदी के चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए वह है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, वह क्या थे? वह तंजावुर में थे। तो हमारा आंसर, प्रश्न क्या था? 11वीं सदी के चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह क्या है? वह तंजावुर में है। ठीक है, कहाँ है? तंजावुर में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए है डेरियस, ऑप्शन बी है सेल्यूकस, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर। तो निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी भी कर ली थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गीत गोविंद, जी हाँ, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी है भगवान कृष्ण। तो गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हो जाएंगे? जयदेव। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद काल के देवता। जी हाँ साथियों, ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऑप्शन ए है सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी है जल और अग्नि, ऑप्शन सी है इंद्र और अग्नि, ऑप्शन डी है सूर्य और विष्णु। तो साथियों ऋग्वेद काल के देवता कौन हो जाएंगे, इंद्र और अग्नि ऋग्वेद काल के देवता हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी। ऑप्शन ए है आम्रपाली, ऑप्शन बी है अंबालिका, ऑप्शन सी है वसंत सेना, ऑप्शन डी है मालविका। तो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह क्या थी, आम्रपाली थी। कौन थी, आम्रपाली। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बीरबल का असली नाम था। जी हाँ साथियों, बीरबल का असली नाम था। ऑप्शन ए है ताराचंद्र, ऑप्शन बी है महेश दास, ऑप्शन सी है चंद्रसेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद असलम। तो बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास बीरबल का असली नाम था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, वह पहला किला। जी हाँ, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी जवाली, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी शिवनेर। तो वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या हो जाएगा, तोरण। तो ऑप्शन ए उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न क्या है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तोरण। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे। जी हाँ, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन है। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने की अवधि कितनी होती है, तो 52 सेकंड राष्ट्रीय गान जनगण मन गाने की अवधि होती है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या 52 सेकंड हो जाएगा। वहीं पे सरोजिनी नायडू हो जाएगी पहली भारतीय महिला जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, पहली भारतीय महिला जिनको 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षा बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या 1925 में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हैदर अली ने, प्रश्न है हमारा, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था। ऑप्शन ए है मैसूर में, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है डिंडीगुल में। तो साथियों हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिंडीगुल। जी हाँ, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिंडीगुल में हैदर अली ने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में। जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ऑप्शन ए है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी है गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो साथियों हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न क्या था, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह सही कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जी हाँ, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए है अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है अजीतनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, जैनियों के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऋषभदेव। कौन हो जाएंगे, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये थी आज के जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से सारी क्लास हमारी जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। हमारे चैनल पर आप विजिट करके, इस समय जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी चल रही है, मैप के माध्यम से पहले हम आपको समझाते हैं, फिर उसी क्लास में सारी चीज़ें आपको याद ही करवा देते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप वो क्लास देख सकते हैं। साथियों यदि आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।